बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सैलाब के बाद होने वाली तबाहकारियों के हवाले से और ख़ास तौर पर उन लोगों से बात करेंगे जो मछली के कारोबार से वाबस्ता हैं। हम सेलर से भी बात करेंगे और इनको जो प्रोवाइड कर रहे हैं यानी कि जो फ़िश फार्मिंग करते हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं और इंतज़ामिया उन मसाइल के लिए क्या कर रही है। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो मछली के कारोबार से लोग वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात हैं जी? मछली के हालात बड़े डाउन है जी। मछली के हालात डाउन है, सैलाब की वजह से ये हालात हो गए हैं? जी जी। ज़रा तफसीलन समझाएं हमें कि अमूमन तो ऐसा नज़र आता है कि पानी आया जी, आम आवाम में तासुर पैदा होता है कि इसकी वजह से तो कारोबार सबका कारोबार बर्बाद हो गया होगा। आपका कारोबार तो बेहतर हुआ होगा। नहीं, हमारा भी बर्बाद हो गया। जो मछली के फार्म थे सारे ख़त्म हो गए हैं इस वजह से। पहले मछली सस्ती थी, अब आगे मछली ब्लैक करें जिनके फार्म बचे हुए हैं, इस वजह से मछली महंगी है। अब ये छोटी मछली पड़ी है 500 रुपये, ये पड़ी है ये 580 रुपये, ये 600 रुपये है। पहले कितने की थी? पहले ये 300 350 बेच रहे थे, 500 रुपये किलो है। गरीब बंदा खा भी नहीं सकता इसको। इस वजह से फार्म रूढ़ने की वजह से सारी मछली महंगी हो गई है। तो पहले तुम लोग कहाँ से लेके आ रहे थे ये अपना माल जो है, मछलियाँ जो हैं वो पहले किस फार्म से आ रही थी और अब क्या वो फार्म के तबाह होने की वजह से दूर से लाना पड़ रहा है माल, इसकी वजह से महंगा हो गया या सोर्स करना ही यानी कि ढूंढना ही मुश्किल हो गया? ढूंढने मुश्किल हो गए। पहले आ रहे थे हेड मोहम्मद वाले थे, हेड मोहम्मद वाले के सारे फार्म खाली हो गए। नकासू वाली साइड के फार्म ख़त्म हो गए, शोरकोट से आ गया नकासू, उस साइड के फार्म सारे ख़त्म हो गए हैं। इस वजह से मछली महंगी हो गई है। फार्म अब एक भी नहीं बचा। कारोबार जो आम लोग हैं वो उसी तरह लेने आ रहे हैं या उनमें भी कोई कमी आई है? उनमें भी कमी आ गई है। अब देखो ना, सारा दिन में मछली बिकती है 10-15 किलो। पहले बिक रही थी मनों के हिसाब से, अब कारोबार में भी डाउन हो गया। अच्छा, मनों के हिसाब से आपकी अपनी ज़ाती मनों के हिसाब से बिक रही थी। तो तुम लोगों का कारोबार भी, आप लोगों का कारोबार भी इस तरह का होता है कि मछली अगर फ्रेश ना हो तो वो ख़राब हो जाती है? जी, हो जाती है। मछली जो 2 से 3 दिन पड़ी रहे तो वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। जी नाजरीन, 2 से 3 दिन अगर मछली पड़ी रहे तो ख़राब हो जाती है। इधर सैलाब की वजह से ये सूरत हाल हुई भी है कि जो ख़रीदार हैं उनकी जेब भी मुतासिर हुई है और इन लोगों को भी जो है वो सोर्स करने में मुश्किलात का सामना हो रहा है क्योंकि इनको मछली मिल नहीं रही। मज़ीद भी मछली का कारोबार करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं जी? सही है माशाल्लाह। क्या हालात हैं जी कारोबार के? अभी मंदा हुआ पड़ा यार, कभी तेजी कभी मंदा। अभी मच्छी के रेट तेज हुए पड़े हैं ना। ये सैलाब की वजह से सूरत हाल ऐसी हो गई? हाँ, सैलाब की वजह से ऐसा हो गया। सारे फार्म लुढ़ गए। सारे फार्म लुढ़ गए। आप लोग पहले कहाँ से ले रहे थे? पहले फार्म से ले रहे थे, अब फार्म सारे ख़त्म हो गए। अब दरिया ही आ रही है मच्छी, उधर से आ रही है। अब लोग कहते हैं जी दरिया का पानी आया तो मछलियों का कारोबार जो है वो तो बेहतर हुआ होगा। नहीं, अब फार्म वाले तो मारे गए इस दफ़ा, ख़त्म हो गए समझ लो। जो दरिया का ठेका ले रखा है जिसने, उनका काम सही हो जाएगा इस दफ़ा। उनका काम ठीक हो रहा है। आप खुद भी जाते हो मछली जो है फार्म से ही लेते हो या खुद भी शिकार करते हो? नहीं, हम खुद नहीं शिकार करते, शिकारी लेके आते हैं, इनसे लेते हैं आड़तों से, इधर से माल लेते हैं सुबह के टाइम। अच्छा, आप मुझे बताओ कि यह कारोबार काम किस तरह करता है? कहाँ से आप लोग ये है माल उठाते हो, किसके पास आता है और फिर आगे बेचते किस तरह हो? ज़रा आसान अल्फाज में आवाम को समझाओ। और अब क्यों ये जो है वो महंगी हो चुकी है मछली? सुबह आती है आड़तों पे, ये बहुत सारे आड़ती बैठे हैं, उधर से माल उठाते हैं, इधर लेके आते हैं, फिर गाहक को बुलाते हैं, देते हैं एक एक दाना, दो जितने गाहक लेता है उसे देते हैं उस हिसाब से। 5 किलो 4 किलो 6 किलो गाहक को रोक के देते हैं, जितनी लेनी हो बनो के शापर में डाल के देते हैं। फिर इस वक्त जो मछली की कीमत है वो अगर आप कंपेयर करो पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है? ये 12 रबीउल अव्वल से 2 दिन पहले हुई थी 250-300 रुपये। अभी इस टाइम 500 450 600 इस तरह हुई पड़ी है। इस तरह अब कहना है लोगों का, भी सीज़न में 1000 तक जाएगी मच्छी, 1000 रुपये, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, सीज़न स्टार्ट हो रहा है। हाँ, स्टार्ट हो रहा है। इधर फार्म में मच्छी ख़त्म हो गई, अब दरिया से आएगी, ब्लैक करके बेचेंगे। दरिया से आएगी, ब्लैक करके बेची जाएगी जी। सीज़न स्टार्ट होने वाला है। इनके भी अपने मुश्किलात हैं, लेकिन इसकी वजह से जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम होने की वजह से उसकी कीमतों में जो है वो इजाफ़ा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात हैं जी? कारोबार के क्या हालात हैं? आपके सामने ये कारोबार का हालात ही कोई नहीं है, एकदम काम बिल्कुल ठप हो गया। मच्छी महंगी हो गई है, मच्छी शार्ट हुई पड़ी है। सैलाब की वजह से सारे फार्म सैलाब में रुड़ गए हैं, इस वजह से मच्छी शार्ट है। मच्छी शार्ट है। इंतज़ामिया की तरफ से आपकी कोई मदद की जा रही है? हमें कोई मदद नहीं मिल रही, खुद करना पड़ रहा है हर चीज़। कोई इधर सहूलत नहीं है किसी चीज़ की, उल्टा कारपोरेशन वालों ने तंग करा हुआ है। जब क्या तंग किया हुआ है?
आते हैं सामान उठा ले जाते हैं। प्राइवेट जगह है, ये किराया भरते हैं हर साल का यहाँ पे हम इतना 2.5-3 लाख रुपए। हमें फिर भी कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। ये किसी की ज़ाती जगह है या कॉरपोरेशन की जगह है? ये ज़ाती जगह है। तो फिर क्या परेशानी क्या होती है? परेशानी ये होती है हम अपनी हदूद में बैठे हैं, हमारी हर चीज़ हदूद में है। वो फिर भी जब आते हैं यहाँ से जो चीज़ दिल करता है ले जाते हैं। कौन ले जाता है? ज़ाती जो एहलकार आते हैं वो ले जाता है या क्या? कमीशन वाले ले जाते हैं। कॉरपोरेशन वाले आते हैं, कोई जुर्माना नहीं करते, कुछ नहीं करते और आपका सामान ले जाते हैं? ले जाते हैं और वापसी सामान भी नहीं देते, जुर्माना भी नहीं करते, कहते हैं ख़त्म है सामान। जुर्माना भी नहीं करते और जो है वो सामान ले जाते हैं। मज़ीद भी लोगों से हम बात करेंगे। एक जो है बकौल जो है जो ताजिर हैं, जो बकौल कारोबार करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि पहले ही हमारा सप्लाई जो है वो कम हुई हुई है। उसके जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, जिन्होंने हमें इंतज़ामिया ने जिन्होंने हमें सहूलत देनी है, वो ही जो है वो इसके अंदर मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। क्या हालात हैं जी कारोबार के सैलाब के बाद? कोई हालात नहीं है भाईजान, मछली बहुत महंगी होगी, गरीब बंदा नहीं खा सकता। 500-600 रुपये किलो मछली है, मंडी से ही 500-550 रुपये आ रही है। जैसे 10 दिन पहले सैलाब आने से पहले 300-350 बिक रही थी। अब गरीब बंदा बेचारा कैसे खाएगा? 300-350 बिक्री थी, सैलाब के बाद 550 तक चली गई। सीज़न में क्या उम्मीद है कि कितनी चली जाएगी? सीजन में कोई बात नहीं कर सकते, 1200 भी हो सकती है मछली। पानी अगर नीचे आ जाए तो 200-250 में भी हो सकती है मछली। तो एकदम अगर 200-250 पे आप कह रहे हो पहुँच जाएगी, तो अगर पीछे है ही नहीं तो एकदम इसकी कीमतें किस तरह कम हो जाएंगी? फ़िश फार्म तो तबाह हो गए हैं सारे। सारी मच्छी सिंध में जाके खड़ी होती है ना, दरियाओं के ठेके होंगे तो लोग खरीदेंगे, तो मंडी में आएगी। जब मछली ज़्यादा हो जाएगी, जहरी बात है 200-250 पे आ जाएगी। ठीक है, जिन लोगों के दरिया के ठेके हैं वो उनकी वजह से है जो सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, ऐसा ही है। तो फ़िश फार्म जो हैं वो तबाह हो गए हैं और उस मछली तबाह होगी। अब मछली तो आनी है ना, जो पानी में ही गई है, बाहर तो नहीं चलेगी। जब जाल मारेंगे, ठेके होंगे, तो जहरी बात है मंडी में आएगी, डालने पे डाल जाएगा, मछली ज़्यादा हो जाएगी तो रेट अपने आप। आप भी करते हो शिकार? नहीं, हम नहीं करते शिकार, हम यहाँ पर मछली बेचते हैं। आप मछली बेचते हो? अच्छा, मछली की पहचान अगर आवाम के लिए बता दो कि ताज़ा मछली का क्या किस तरह होती है, और अगर 2 से 3 दिन भाईजान कलियाँ लाल होती हैं, अंदर खून होता है। बासी होएगी तो जहरी बात है, उसमें खून नहीं होएगा, उसका रंग भी ऐसा हो जाएगा बेसुरा सा। तो ये कितने दिन तक होता है कि कारोबार आपके पास मछली जो है वो पड़ी रहती है? क्योंकि अभी आप पीछे भी लोग बता रहे थे कि कारोबार मंदा हुआ है, तो कितने दिन तक अब पड़ी रहती है आपके पास मछली और सेल नहीं होती? 4-5 दिन तो मच्छी बर्दाश्त कर जाती है। 4-5 दिन बर्दाश्त कर। उसके बाद बचे तो कचरे में डाल देते हैं। तो अभी तक कितना नुकसान हो चुका है सैलाब की वजह से? हमारा तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लोगों को हो रहा है। हम तो ताज़ी लेते हैं, ताज़ी बेचते हैं। कुछ लोग हैं जी जो कह रहे हैं जी हमारा नुकसान हो रहा है, और कुछ जो कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है, जो है वो कारोबार ठीक चल रहा है। लेकिन बिलअमूम जो ताजिर हज़रात हैं उनका यही कहना है कि सैलाब की वजह से कारोबार मुतासिर हुआ है। मज़ीद भी ताजिर हज़रात से बात करेंगे। इस वक्त को एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं जो लोग मछली के कारोबार से वाबस्ता हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सैलाब की वजह से इनके कारोबार किस तरह मुतासिर हुए हैं। हमारे साथ मज़ीद ताजिर हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं जी कारोबार के? कारोबार के हालात बस खस्ता ही हालात हैं। सुबह से 6 बजे की दुकान खोली हुई है, 2 कस्टमर को मछली दी है। मछली का रेट बहुत ज़्यादा है, जैसे फ्लड आए हैं, लोगों की फार्मिंग तबाह हो गई है। जैसे ये मौसम चल रहा है, इस मौसम में मछली होनी चाहिए थी 300, 320, 350। अब मछली का रेट हो गया 550, 600, 580 रुपये। अब गरीब आदमी मछली कैसे खाएगा? गरीब आदमी का तो बस का नहीं है। गरीब आदमी आता है, रेट पूछता है 500 रुपये किलो, वापस चला जाता है। जिसकी दिहाड़ी 800 रुपये है, वो 500 रुपये किलो वाली चीज़ कैसे खाएगा? अच्छा, मुझे बताओ कि कारोबार जो है वो सैलाब की वजह से अमूमन, मैंने पीछे भी ये सवाल पूछा है कि अमूमन लोगों में ये पाया जाता है कि मछली का जो कारोबार है ना, ये इतना मुतासिर नहीं हुआ होगा, लेकिन आप कह रहे हो कि सैलाब की वजह से मुतासिर हो गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, जैसे अब हेड मोहम्मद वाला पे सैलाब का खस्ता आया था, उन्होंने बोला जी आप अपनी फार्मिंग खाली कर लें, तो एकदम माल आया मंडी के अंदर बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से मछली हुई है पिछले दिनों में 280 रुपये, 250 रुपये। ये तो कारोबार बेहतर हो गया। कारोबार बेहतर हुआ था सिर्फ 2-3 दिन के लिए। ये 8 रबी अव्वल से लेके 11 रबी अव्वल तक मछली सस्ती थी। उसके बाद आड़तियों ने, जो हम मिडिल क्लास है ना, जो हमसे ऊपर जो आड़ती हैं, वो अब हमें, जैसे उनको आ रही है 420 रुपये किलो, तो वो हमें 420 रुपये किलो देंगे। उनका 100 पीछे ना 8 रुपये कमीशन है, 8% कमीशन लेते हैं वो। अब वो हमें अगर 420 रुपये पड़ती है तो वो हमें
40 रुपये कमीशन पड़ेगा और 460 रुपये दुकान पे आएगी, तो फिर हम क्या रेट बेचेंगे? ये 500 580। तो फिर अभी महंगी हुई क्यों है? पीछे से वो जो यकदम उन्होंने पहले निकाली तो उसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई, उसकी वजह से कीमत जो है वो कम हो गई। इस वक्त जो कीमतें बढ़ी हुई हैं तो दिन का जो दरियाओं का ठेका है उनके पास तो मछली वाफिर होगी, तो मछली तो ज़्यादा होनी चाहिए। मछली अभी दरियाओं के पानी चढ़े हुए हैं, अब ये पानी आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल पे आएगा तो फिर मछली आएगी, फिर सूरत हालात होंगे जो आपके सामने होंगे, आवाम के सामने होंगे। मछली का रेट कम होता है या बढ़ता है, क्योंकि फार्मिंग तो मुल्तान में जितनी भी थी सारी ख़त्म हो गई है। फार्मिंग ख़त्म हो गई है, दरियाई मछली जो है वो उसके जो हैं वो हालात कुछ बेहतर हैं। लेकिन मुझे बताओ कि अभी जो आप भी करते हो, शिकार करते हो जाके मछली का? नहीं, हम शिकार नहीं करते, हम लेते हैं सिर्फ आड़त से मछली। आड़त से मछली लेते हो। जो दरियाई मछली है इसका मतलब है कि आपके बकौल जो अभी जो सीज़न आ रहा है उसमें उसकी कीमत कम होगी, जो हमें सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि दरिया का पानी अब नीचे उतर रहा है। अभी बॉस इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, रेट कम होगा या होगा, ये मौसम के हिसाब से है, क्योंकि मुल्तान में सबसे ज़्यादा फार्मिंग पाई जाती है। मुल्तान की फार्मिंग इस टाइम टोटली लॉस हो गई है, 0% पे फार्मिंग आ गई है, क्योंकि बाहर माल जाता है मुल्तान से, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी हो गया, बड़े बड़े शहरों में मुल्तान से ही माल जाता है। अब ये जो दरिया से माल आएगा, अगर ये बाहर जाने लग जाएगा तो फिर कुदरती बात है रेट बढ़ जाएगा। मतलब वो जब दरिया का जो माल है, क्योंकि पीछे फार्म का होगा नहीं, तो वो माल जो है वो दूसरे शहरों में एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। पहले आपका कारोबार जो था वो कितना था सैलाब से पहले, या जो हालात बेहतर थे उस टाइम पे एक दिन में कितना कमा लेते थे, अगर मुनासिब समझो बताना तो? और अब जो हालात जो ख़राब हुए हैं उसमें अब कितनी कमाई हो जाती है? बहुत जो पहले करते थे ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपना भी खर्चा निकल आता था, दुकान का भी, लड़कों की दिहाड़ी भी। अब तो लड़कों की दिहाड़ी निकालना बड़ी मुश्किल हुई हुई है। ये अपनी जेब से एक किस्म का सिर्फ काम को धक्का दे रहे हैं, जैसे काम चलता रहे, दुकानदारी ख़राब ना हो, बस एक दुकान का म्यार बनाया हुआ है, दुकान बंद ना हो। दुकान बंद होगी कस्टमर टूट जाएगा। कारपोरेशन वाले मदद कर रहे हैं? कोई इंतज़ामिया ने आके हेल्प किया इस तरह के हालात में जो कारोबार मंदा हुआ है? कौन करता है? कोई किसी का साथ देता है? कोई सहूलत कोई नहीं दी? कोई सहूलत नहीं है। सिर्फ ये जगह है, इसका भी किराया भरते हैं, 2.5 लाख रुपए जगह का किराया भरते हैं। ये रजिस्ट्री शुदा जगह है, ये रजिस्टर्ड जगह है। तो वो पीछे कह रहे थे कि कारोबार जो है वो कारपोरेशन वाले आते हैं, बगैर जुर्माने के सामान उठा के चले जाते हैं। सर अब आप गवर्नमेंट की जगह पे खड़े होगे तो गवर्नमेंट तो आपका सामान उठाएगी। जब आप अपनी जगह पे खड़े होगे फिर गवर्नमेंट आपका सामान कैसे उठाएगी? गवर्नमेंट अपने हक पे है। नाजायज़ तजावुज़ा जहाँ पर भी होंगी वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे ही है? चाहिए, क्योंकि ये आवाम का अपना कसूर है, गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। जब आपको एक जगह दे दी गई है तो फिर आप रोड पे क्यों खड़े हो रहे हैं? आप इंतज़ामिया के इक़दामात से मुतमईन हो? अभी तक आपके लिए जो सहूलत दी जा रही है, जो कारोबार में की जा रही है, उससे जो उनका काम है वो बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहे हैं? आज तक कारपोरेशन वालों ने अभी तक, जब से हमने दुकान लगाई है, आज तक हमें अभी तक तंग नहीं किया। जो नाजायज़ जगह पे खड़े हैं, गवर्नमेंट की जगह पे खड़े हैं, उनको वो तंग करती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की जगह है। गवर्नमेंट ने जो रोड बनाए हैं खुले आवाम की सहूलत के लिए बनाए हैं, ट्रैफिक ना जाम हो। अब हम जो सिंगल रोड के ऊपर 4-4 5-5 रेडियाँ लगा के खड़े हो जाए, ट्रैफिक जाम होगी, स्कूल के बच्चे वगैरह सब आवाम तंग होगी। तो फिर गवर्नमेंट इसलिए सख्ती करती है क्योंकि वो नाजायज़ जगह पे खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी। हम बात कर रहे हैं आज कारोबार जिन लोगों के मुतासिर हुए हैं सैलाब की वजह से, क्योंकि फार्मिंग जो लोग करते थे वो उनके कारोबार मुतासिर हो गए हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है ताजर हजरात की तरफ से कि जैसे ही दरिया का पानी, जो सैलाब का पानी है, नीचे उतरेगा, उसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगी, तो उम्मीद ये है कि सीज़न में जो है मछली के हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके हालात क्या हैं। अगर आप इस वक्त मेरे इर्द गिर्द देख सकें तो दोपहर का टाइम है, अमूमन इस टाइम तक जो है वो दुकानें बंद हो जाती हैं, मछली का कारोबार जो ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि कारोबार इतना ख़राब हुआ है, इस टाइम पर भी ये लोग मछली बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं जी कारोबार के? कारोबार के हालात है नहीं, मच्छी महंगी हुई पड़ी है, जो भी गाहक आता है रेट बताते हैं, चुप करके चला जाता है। हाँ जी, लेते नहीं, वो कह रहे महंगी है बहुत। हाँ, पहले क्या रेट था और अब क्या रेट है? पहले मच्छी थी 250 300, अब हुई पड़ी है 500 450 500। अभी 12 रबीउल अव्वल में तो अभी 12 रबीउल अव्वल में तो कम हुई हुई थी मछली, 8 से 12 रबीउल अव्वल के दरमियान में, तो वो फिर तब भी सैलाब के दिन थे, तो फिर वो कम किस तरह हो गई? उस टाइम तो मच्छी थी, शराब की मच्छी आ रही थी, 250 रुपये किलो थी। अब फार्म लोड गया, मच्छी 400 500 रुपये बिक रही। तो अभी सीज़न आ रहा है तो ये तो मज़ीद महंगी हो जाएगी। देखो फिर सीज़न में क्या होता है, अभी तो फिलहाल 400 500 रुपये रेट चल रहा है, सीज़न आएगा फिर पता लगेगा क्या रेट होता है। आपका अपना कारोबार जो है वो किस तरह मुतासिर हुआ है? पहले क्या कारोबार के हालात थे, अभी क्या हालात हैं? और निकल आती है दिहाड़ी और मजदूर जो आपके पास खड़े हैं वो हलाल है? अब गर्मी आने से हालात अभी सही नहीं है, मंदा जा रहा है कारोबार। हाँ जी, पहले हालात सही थे जब बारिश आई थी, अब मौसम सही नहीं है। हमारे साथ जो है वो कुछ गाहक मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं जी?
हालात तो काफ़ी डेंजरस हैं। मछली लेने आए हुए हैं, जी बिल्कुल, मछली लेने हैं। कौन सी मछली खाना पसंद करते हैं आप? मछली तो बेसिकली डमरा पसंद करते हैं। बाकी बेसिकली जो इस टाइम मार्केट के रेट प्राइस की बात करें तो वो तो काफ़ी हाई चाह रहे हैं, तो मछली खाने का दिल नहीं कर रहा अभी। मछली खाने का दिल नहीं कर रहा, तो फिर अभी यहाँ शौक पूरा करने आए हैं। ज़ाहिर सी बात है शौक पूरा, क्योंकि रेट जो इतने अभाव हैं 540 रुपये किलो। क्या लगता है कि ये सैलाब की वजह से हालात कुछ ख़राब हो गए हैं, या लोग बीच में अपना भी कुछ करप्शन वगैरह हो रही है, कुछ लोगों के अपनी मसनूई महंगाई भी पैदा की जा रही है? सर बेसिकली अगर देखा जाए तो अपनी ज़्यादा हमारी वो है, क्योंकि सैलाब की इतनी नहीं है आमदो जो हम बना रहे हैं कि सैलाब की वजह से मछली हाई हो रही है। बाकी हमारी अपनी इसमें नाअहली और करप्शन तो बाहर। वो तो अल्लाह ताला हमारी कौम पे जी रहम करे। अच्छा, आम आवाम में यही तासुर होता है, आप भी एक शहरी हो और मैं भी एक ख़रीदार ही हूँ, हम लोगों के अंदर आम आवाम में यही तासुर होता है कि सैलाब की वजह से किसी और का कारोबार ख़राब हो जाए बेशक, लेकिन ये कारोबार जो है ये कभी मंदा नहीं होगा, उल्टा बेहतर होगा। ऐसा ही है सर? ये तो बेसिकली हमारा अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम इससे क्लियर तो नहीं होता, क्योंकि हम खुद अपना बना रहे हैं कि कारोबार सैलाब की वजह से हाई हो रहे हैं, हालांकि सैलाब का इससे कोई इतना लेन देन नहीं है, ये एक सेपरेट। हम इससे पहले कुछ दिनों पहले मछली का रेट था 300 कुछ रुपए, आज चल रहा है 500 कुछ रुपए। तो हमारी अपनी इसमें नाअहली और करप्शन है, बाकी सैलाब का इससे इतना लेन देन नहीं है। सैलाब का जी शहरियों का मानना है कि सैलाब का जो है वो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो हालात हैं कारोबार के वो मुतासिर नज़र आ रहे हैं। जी, शहरियों का ये कहना है जी कारोबार जो है वो सैलाब की वजह से तो मुतासिर हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ आप लोगों ने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं, सही है? सर हमने तो अपने रेट नहीं बढ़ाए हैं, ज़ाहिर सी बात है अब एक चीज़ मार्केट में स्टार्ट होएगी तो ज़ाहिर सी बात है उसके रेट तो बढ़ेंगे। अभी कुछ दिनों पहले तो रेट कम थे, 8 से 10, तो ये 3-4 दिनों में रेट बेहतर बढ़ गए हैं। वो सर इस तरीके से हुआ था कि पहले सैलाब आने से पहले लोगों को बताया गया था कि आप अपने फार्म में से जितनी फ़िश निकालना चाहते हैं निकाल लें। एक चीज़ अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो ये तो स्टॉक नहीं कर सकते, अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है उसको कम रेट में निकालने की कोशिश करेंगे कि निकल जाए, पैसे आ जाए, जो लागत होती है वो आ जाए। अगर एक चीज़ मार्केट में स्टार्ट हो जाए किसी और से लें जिसके पास खड़ी हो वो महंगी दे तो ज़ाहिर सी बात है हम आगे भी महंगी बेचेंगे। अगर हमें महंगी मिलेगी हम भी ज़ाहिर सी बात है महंगी बेचेंगे। हम अगर इसमें 5-10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये किलो पीछे रखते हैं, इतना हमारा हक होता है। अच्छा, ये तो आपका जायज़ मुनाफा है जी, इतना रखना। कितने दिन तक आप लोग जो है वो मछली यहाँ पर दुकान पर रख सकते हैं, उसके बाद ये जो है स्मेल आने लग जाती है, ख़राब हो जाती है? ये मच्छी सिर्फ 2 दिन की होती है, यानी कि आज जैसे रात को आएगी तो सुबह हमारी होटलों की कटाई होती है तो हम कोशिश करते हैं होटल की कटाई में चली जाए, फ्रेश माल हम यहाँ पे दुकान पे बेचते हैं, बासी माल नहीं बेचते। अच्छा, अभी कारपोरेशन की वजह से कोई मदद की गई है, इंतज़ामिया की तरफ से कोई मदद की गई है कारोबार, क्योंकि मंदा हो चुका है कारोबार, तो उसकी वजह से इंतज़ामिया आपकी को हेल्प करी है, लेकिन बिलअमूम जो इंतज़ामिया इक़दामात हैं उनसे आप मुतमईन हैं? देखिए इंतज़ामी एतमाद यही है कि भाई अभी तो फ़िलहाल उन लोगों को अपने सैलाब के लिए जो शहरी जो गाँव में देहातों में जो बह रहे हैं उनको बचाने की सूरत हाल में लगे हुए हैं। मुख्तसर सी जो जगह जो बची हैं वहाँ पे वो लोग टीमें उन लोगों ने लगाई हुई हैं, यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं आए हैं। अगर यहाँ पे वो आएंगे तो जाहिर सी बात है हर किसी के कारोबार में फ़र्क पड़ेगा और कंप्रोमाइज़ भी करेंगे वो लोग जितना हो सकेगा। ताजिर हजरात का ये कहना है कि कारोबार जो है वो मुतासिर हुआ है क्योंकि पीछे से सप्लाई ही कम हो गई है, तो हम और जिसकी वजह से रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। लेकिन शहरियों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर मसनूई जो महंगाई है वो भी की जा रही है। इसी वाले से मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम मछली के कारोबार से जो लोग वाबस्ते हैं उनसे बात करने की कोशिश करें कि आखिर उनके कारोबार को सैलाब ने किस तरह मुतासिर किया है। हमारे साथ कुछ ताजिर हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हालात हैं जी कारोबार के? हालात कारोबार के मंदे हैं, लोगों के बड़े नुकसान हो गए, मछलियाँ चली गई हैं पानी में। अब आगे पता नहीं कितनी महंगी मच्छी होती है, मिलती है या नहीं मिलती। अच्छा, मुझे बताएं कि कारोबार किस तरह मुतासिर होता है सैलाब से, ज़रा आवाम को समझाएं कि जब सैलाब आता है तो मछली आम तासुर तो ये है कि कारोबार बेहतर हो जाता है मछली का। वो जो है ना कारोबार ये इस तरह मुतासिर होता है कि वहीं दरिया पे लोग पकड़ते हैं ना मछली, वहीं बेच देते हैं, फिर इधर गाहक आता नहीं, हमारा मंदा हो जाता है। तो अभी जो दरिया के जिनके ठेके हैं वो तो उनके पास तो मछली वाफिर मिकदार में होगी। अभी कंट्रोल नहीं हुआ पानी, जब कंट्रोल होगा ठेकेदार फिर मछली पकड़ेगा। मतलब जो अभी सीज़न आ रहा है आगे उसमें मछली जो है सस्ती देखने को मिलेगी।
कोई पता नहीं जी, अगर ज़्यादा निकल गई सस्ती हो जाएगी, ना निकली तो महंगी हो जाएगी। अच्छा, फार्म के क्या हालात है मछली के? जो फार्म वाले तो बर्बाद हो गए बेचारे, करोड़ों का नुकसान हो गया उनका। करोड़ों का नुकसान हो चुका है जी फार्म वालों का, और जो है वो कारोबार मंदा है। तवक्को यही की जा रही है आम शहरियों की तरफ से भी कि जो है सीज़न जब आएगा उसमें कारोबार जो है वो बेहतर हो जाएगा, लेकिन अल्लाह से उम्मीद ये रखी जा रही है कि मसनूई जो महंगाई है वो ना की जाए। मज़ीद भी हमारे साथ जो लोग कारोबार करते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं जी कारोबार के? बस क्या करें, आपके सामने ही है, मार्केट आपके सामने है, मछली महंगी कभी सस्ती। जब से क्यों है ये? कभी कभी इतना रेट हाई हो जाता है, कभी इतना रेट कम हो जाता है, इसकी वजह क्या है? ये वजह सैलाब की है सारी। जब से सैलाब का खर्चा हुआ है ना आपके सामने, शुरू में जैसे ही सैलाब की सबको पता लगा सैलाब आने तो फार्म ने मच्छी इधर उधर निकालनी शुरू कर दी। मच्छी होगी 200-250, तो आवाम को पता लग गया मच्छी सस्ती हो गया। अब आवाम उसी हिसाब पे करे, उसी दिमाग उसमें माइंड वहीं पे आ कि मच्छी 250 रुपये किलो है, लेकिन अब वो हिसाब नहीं है। अब आपके सामने गर्मी है, मच्छी 600 रुपये किलो। अब सीज़न आएगा, पता नहीं क्या हालात होते हैं। सीज़न में कितनी हो जाएगी मछली आपके अंदाजे के मुताबिक? एक्सपीरियंस है ये मेरे अंदाजे के मुताबिक ना भी हो तो 800-900 रुपये किलो होगी। 800-900 रुपये किलो डमरा? 800-900 कन्फर्म है, क्योंकि इस टाइम अब देख लें गर्मी के, इस टाइम 600 रुपये किलो है। इस टाइम पे 600 रुपये किलो है, पीछे तो 480 की मिल रही है। छोटी बड़ी है ना, अब ये ऊपर ये 480 रुपये किलो है, ये 500 रुपये किलो है। ये जो खाने वाली मछली है, यानी कि जो अच्छी मछली दुकानदार लेके जा रहे हैं वो 600 रुपये किलो है इस टाइम। 600 रुपये मतलब जो कारोबार करते हैं, मतलब जिन्होंने फ़िश बनानी होती है कढ़ाई शढ़ाई, वो जो है वो 680 रुपये की इस टाइम बिक्री है। अच्छी मछली की पहचान क्या होती है? देख लें आपके सामने है, जितना दाना बड़ा होगा चीज़ अच्छी होगी। अच्छी मछली की कम से कम 2 किलो दाना हो जो सबसे अच्छी मछली है। 2 किलो पौने 2 किलो ये वो कहते हैं जी 2 से 3 दिन से ज़्यादा हो जाए तो वो ख़राब हो जाती है। अच्छी होती है, ये ख़राब नहीं होती मछली, लेकिन वो स्मेल नहीं आना शुरू हो जाती उसमें से। अच्छा, कारोबार जो है वो आपका जो है कारपोरेशन, जब कारोबार आप लोगों के मुतासिर रहे हैं, कारपोरेशन आप लोगों की इंतज़ामिया जो है वो इसके हवाले से कोई मदद कर लोगों की? नहीं कर रही। मार्केट में जो सहूलियात दी गई हैं कारपोरेशन की तरफ से, उससे मुतमईन हो आप? इस पर ठीक बैठे हैं, जो भी है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना किराया दे रहे हो अपने इस जगह का, और जो है वो पूरा कर लेते हो? अभी जो हालात जो हैं वो आप कह रहे हो कारोबार ख़राब हुआ है, कुछ जेब में आ जाता है दिन के बाद? ये सिर्फ हमारा सीज़न होता है 3 महीने का बस। ठीक है, इसमें जो हमने कमाया बाकी जो घर से ही खाते हैं हम खुद, फिर और कोई काम कर लेते हैं। लेकिन इस सीज़न में तवक्को नहीं है क्योंकि हालात ख़राब हैं। सीज़न जी 3 महीने का है, लेकिन 3 महीने के अंदर वो कहते हैं जी पहले हम कमा लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा हालात जो हैं वो ख़राब नज़र आ रहे हैं क्योंकि सैलाब की वजह से मुतासिर हुआ है कारोबार। जिन लोगों के फार्म थे वो जो हैं तबाह हो चुके हैं, लेकिन जिनके पास दरियाओं के ठेके हैं वो उम्मीद है कि जैसे ही दरिया का पानी जो है वो नीचे उतरेगा, सैलाब का पानी जो है वो कुछ कम होगा तो हालात कुछ बेहतर होंगे। तवक्को की जा रही है अल्लाह ताला की तरफ से, पूरी उम्मीद है। ताजिर भी और शहरी भी जो हैं वो पूरी उम्मीद नज़र आ रहे हैं। मज़ीद भी हम ताजिर हज़रात से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी तो बहुत ज़्यादा आया, मछली बहुत ज़्यादा आई होगी? नहीं तालाब पिछले दिनों में तो सस्ती हुई थी मछली। पिछले दिनों में थी, अब नहीं है। पिछले दिनों में सस्ती क्यों थी, अब क्यों सस्ती है? पहले अब क्यों महंगी है? वो पहले फार्म थे ना, अब फार्म लुट गए हैं सैलाब में, अब मच्छी महंगी हो गई है। तो जिन लोगों के दरियाओं के ठेके हैं वो उनके पता, हमें नहीं पता, हम उठाते हैं मछली इधर से। तो मार्केट में तो दरियाओं की मछली भी आ रही है ना अभी, तो फिर कीमत तो कम होनी चाहिए। कीमत आम आवाम में ये तासुर पैदा होता है कि जी ये महंगी की आरट वाले भी जो हैं वो अपना कमीशन जो है वो 8% रखने के बाद कुछ महंगी कर रहे हैं, और जो एंड सेलर है वो भी कीमतें बढ़ाकर पेश कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जी सैलाब की वजह से कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। ये उनको पता, देने वाले को, लेने वाले को। हम तो मुलाजिम हैं। अच्छा, आप मुलाजिम हो यहाँ पर, आपकी दिहाड़ी निकल रही है, कारोबार जो है वो ख़राब हुआ है? शुक्र अल्लाह को, दिहाड़ी सही है, दिहाड़ी मिल रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या करें, कारोबार है नहीं, हालात ख़राब हैं। कारोबार सैलाब की वजह से मुतासिर हुआ है? क्या करें, ये आपके सामने है, हर साल के हालात ख़राब हो रहे हैं, कारोबार है नहीं, कीमतें बढ़ी हुई हैं। कीमतें बढ़ी हुई हैं जी, कारोबार ख़राब हैं, ताजिर जो हैं वो तंग नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो है मज़दूर जो हैं वो अल्लाह पर पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह जो है वो हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। मज़ीद भी ताजिर हज़रात से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हालात क्या हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ मज़ीद जो हैं वो ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हालात हैं जी कारोबार के? कारोबार सर जी बहुत ठंडे हुए पड़े जनाब, मछली कारोबार ठंडे हुए हैं जी। मछली सैलाब के अंदर लुढ़ गई है बहुत ज़्यादा, उस वजह से फिर मछली फार्म में बहुत कम आ रही है। जो सैलाब वाली पकड़ने वो मच्छी खाने के काबिल है नहीं। अच्छा, जो सैलाब वाली है मच्छी वो खाने के काबिल क्यों नहीं है? वो इसलिए सारी
बासी हल्के पानी की, ठंडे पानी, गर्म पानी की मक्सी मिक्स हुई पड़ी है, वो इसलिए उबली पड़ी है मछली, उसका इतना वो है नहीं हिसाब किताब। लेकिन आवाम को इतना पता होता नहीं है, जो फार्म चंद बच्चे हैं उसका रेट ज़्यादा है, उनकी मछली महंगी हुई पड़ी, इस वजह से रेट ज़्यादा हुई पड़े। कितने की अभी हुई, क्या रेट चल रहा है? 100, 600, 520। जो फार्म वाली मछली, सैलाब वाली मछली है, उसका रेट डाउन है, वो 400, 350, 300, 250। वो आवाम को इतना पता नहीं होता हाँ ये हल्की भारी है क्या है क्या नहीं, इसलिए दुकानदार आप देख रहे हैं। आवाम अगर आपके पास आज लेने आए तो किस तरह वो मछली की पहचान करे कि ये वाली जो मछली है ये बेहतर है? फार्म वाली इस टाइम बहुत बेस्ट जा रही है। पता कैसे चलेगा आवाम को कि ये? हमारे से पूछेगा ना आगे ना गाहक, हाँ भी हम उसको बताएंगे हम भी ये चीज़ है ये चीज़ नहीं है। हाँ जी। वो कुछ कहते हैं जी कान के पीछे देखो लाल हो। नहीं, उसका कोई मसला नहीं, तो रंग लगा दो लाल हो जाएगी। कारोबार जो है वो अभी जो सैलाब से पहले आप लोगों के कारोबार किस तरह थे? बहुत अच्छे थे, लेकिन अब काम बहुत नॉर्मल है। अगर मुनासिब समझो तो आवाम को ज़रा बताओ कि आप लोगों का जो कारोबार है, पहले आप लोगों की जो दिहाड़ी थी, मज़दूरों की जो दिहाड़ियाँ थी वो निकल आती थी, आप भी कुछ बचा लेते थे, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो किस तरह के हैं? इस समय सर जी बहुत महंगाई चल रही है, इस समय हर चीज़ महंगी हुई पड़ी सर जी। हर चीज़ देखा, आप गंदम देखे पहले 1800 रुपये थी, 2000, 2200 थी, अब वो 5000 हो गई है। मिर्चों का रेट कम था, वो का रेट बढ़ गया है। हर चीज़ का ऑटोमेटिक रेट बढ़ता जा रहा है सर जी। सैलाब की वजह से हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, लेकिन जिनके पास दरियाओं के ठेके हैं वो तो उम्मीद है कि मछली कम रेट पे मिलेगी। कम रेट में मिले, लेकिन अभी तो पानी बुलंद जा रहा है ना, पानी उतरेगा तो फिर कम रेट पे आएगी ना मछली। मतलब उम्मीद की जा सकती है कि अभी जो आगे सीज़न आ रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, उसमें मछली की कीमत कम होगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। मच्छी अभी तो बहुत दरिया में जो फार्म सारे लुढ़े हैं वो दरिया के अंदर ही गए हैं। कितने फार्म थे मुल्तान में जहाँ से आप लोग लेके आते थे? हमारे इधर शोरकोट वाली साइड पे फार्म थे, तो और इधर मोहम्मद अली फार्म थे काफ़ी सारे, वो भी सारे लुढ़ गए हैं। बाकी इधर इस साइड पे जो अलग है ना, लंगर सराज पल्ली साइड पे, वो फार्म बचे गए, उनके अपने रेट हुए पड़े मछली के अभी। अब अच्छा, इसमें आवाम ये भी कहती है कि जी मसनूई महंगाई भी की जा रही है और जो सैलाब का नाम लेकर चीज़ें जी महंगी की जा रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? या जो आप लोगों तक तो एंड तक जो मछली पहुंच रही है उसमें आपने अपना जायज़ मुनाफा रखा, बेच दिया, लेकिन आपको लगता है कि पीछे जो है वो कुछ ना कुछ मसनूई महंगाई की जा रही है? ये तो सर जी मौसम के हिसाब से महंगी हो जाती है ना ज़्यादा। अब जैसे मौसम गर्म हो गया, 3-4 दिन से मौसम गर्म हो गया, इसका रेट नॉर्मल हो गया पहले की निस्बत से, ठीक है ना। जैसे मौसम तेज़ होता है इसका रेट बढ़ जाता है फिर। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो लोग मछली के कारोबार से मुतासिर हैं, जो मछली का कारोबार करते हैं, और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सैलाब की वजह से उनके कारोबार किस तरह मुतासिर हुए हैं। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हमने बात की जो लोग मछली के कारोबार से वाबस्ता हैं और उनसे जानने की कोशिश की कि सैलाब की वजह से उनका कारोबार किस तरह मुतासिर हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेख कैसर साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं फ़िश मार्केट के। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कारोबार किस तरह चलता है और सैलाब की वजह से कारोबार किस तरह मुतासिर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे पहले आसान अल्फाज में ज़रा समझाइएगा कि ये कारोबार आप लोग फ़िश कहाँ से सोर्स करते हैं, किधर से लेते हैं और आखिर एंड कंज्यूमर तक किस तरह पहुँचती है, ज़रा तफसीलन ये बताइएगा। बात यह है कि हम फ़िश फार्म हमने बनाए हुए हैं, मछली वहाँ पर हम पालते हैं। तो आजकल वैसे मछली की ग्रोथ का मौसम चल रहा था, तो इसलिए वजह से लोग मछली नहीं पकड़ते थे। जैसे सैलाब आया ना, पानी दरिया से आया है, तो जो नज़दीक इलाके के जो फ़िश फार्म थे, जो कुछ दरिया के साथ से कुछ दरिया के ज़्यादा बाहर थे, तो वो जो है ना दरिया की वजह से, पानी इंडिया के छोड़ने की वजह से, दरिया की वजह से वो फार्म जो है ना उसके अंदर पानी चला गया है। उस जैसे ही पानी फ़िश फार्म के अंदर जाता है तो उसके साथ ही मछली निकलना शुरू हो जाती है। मछली पानी का हमेशा मुखालिफ चलती है। बहुत सारा नुकसान हो गया लोगों को, इस वजह से जो है ना फिर लोगों ने सैलाब की मछली पकड़ी है। कुछ आदमी ने मछली सही तरीके से बर्फ़ नहीं लगा सकते, सही तरीके से किसी ने पकड़ी नहीं है। इस वजह से 2-4-5 दिन मछली का रेट बहुत कम रह गया है। कुछ फ्लड की वजह से लोगों के पास हवाएं थी, उन्होंने मछली को निकालना शुरू कर दिया, इसलिए मार्केट जो है ना थोड़ी नीचे आ गई थी। 200, 250, 300 रुपये किलो आ गई थी। अच्छा, वहाँ से फ़िश फार्म से आई यहाँ पर आड़ती हज़रात के पास और आड़ती हज़रात से फिर जो है वो एंड कंज्यूमर तक पहुँची, ऐसे ही है। अच्छा, जब हालात पीछे ख़राब हुए हैं तो हुकूमत की तरफ से आप लोगों को बता दिया गया था पहले कि जी पानी आ रहा है, आप अपने जो फार्म है उनको खाली करना शुरू करें या मार्केट्स में अपनी मछली जो है वो भेजना शुरू कर दें? नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई हमें इतला नहीं हुई थी। बस यही पता लगता था भी सैलाब पानी इंडिया ने छोड़ दिया है, आप जो है ना अपनी हिफाजती जगहों पर चले जाएँ। लिहाजा जो है ना हुकूमत ने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया, कोई इमदाद किसी किस्म की कोई हुकूमत की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है।
तो जो फ़िश फार्मर जितने भी हैं खुद सरमायादार खुद पैसे लगाते हैं, किसी से क्रेडिट पे उधार पे खुराक लेते हैं, जो कुछ भी है ना मसलन वो अपने बलबूते पे खुद चलते हैं। अब इतना बड़ा लॉस हो गया है, कोई हुकूमत हमारे पास नहीं है, ये पूछने के लिए अरबों रुपए की मछली जो है ना ख़त्म हो गई है। तवक्को क्या थी आप लोगों की ताजिर हजरात की हुकूमत से कि ये हो जाता तो हमारे कारोबार जो हैं वो बेहतर बच जाते? हुकूमत को हमें फैसिलिटी दे दे, यानी कोई हमारे कारोबार के अंदर कोई मसला जाके लोन वगैरह दे दे, कोई इमदाद कर दे तो हमारा फ़िश फार्म दोबारा बहाल हो सकता है, वरना हमारा कारोबार बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। मछली जो है ना 100% जो फ़िश फार्मर के ना 90% जो है ना मछली बिल्कुल दरिया के सैलाब की वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया है। पीछे मछली बची है 10%। अब देखो वो हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, कैसे जैसे सर्दियों का मौसम आएगा तो मछली ये शार्ट में रहेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बहुत महंगी हो जाएगी, ये चीज़ है। अच्छा, जो इस वक्त कुछ पिछले दिनों जो हैं वो रेट जो हैं वो कम आए हुए थे, उसकी फिर वजह क्या थी? सैलाब के दिन तो वो भी थे, लेकिन पिछले दिनों में 8 से 12 रबी अव्वल के दौरान जो है वो मछली 280 रुपये 250 रुपये मिल रही थी, उसकी फिर वजह क्या थी? नहीं, उसकी वजह ये तो थोड़ा मौसम गर्म होता था, फ़िश फार्म मछली नहीं निकालते, तो उसमें एक मछली होती है थैला होती है और लोगों ने थिनिंग करनी होती है। कुछ लोग पैसे की वजह से मछली निकालते हैं, मौसम भी नहीं होता, गर्मी होती है, इस वजह से थोड़ा सा रेट वो हर साल ऐसे चलता है। मछली जो है ना असल में जो है ना फरवरी में मार्च में शिफ्ट होती है और 10वें महीने 11वें महीने मछली जो है ना फिर निकलनी शुरू होती है। जब उसकी ग्रोथ उसके टाइम सही नहीं मिलेगा तो मछली सही तरीके से पाल नहीं सकती। जिन लोगों ने मछली थोड़ी बहुत ही पालने के लिए कुछ अखराजात करने के लिए मछली निकालते हैं, फिर मार्केट में मौसम गर्म होता है, उस वजह से मछली का रेट थोड़ा कम होता है। जैसे मछली के अब मौसम जैसे ठंडा होता जाएगा मछली का रेट वैसे बढ़ता जाएगा। अच्छा, आप कितने अरसे से इस कारोबार से जो है वो वाबस्ता हैं? हम तकरीबन 20-22 साल से जो है ना इस कारोबार से। मतलब आपने जो पिछले साल जो सैलाब आया 2022 का वो भी देखा, और उससे पिछले साल जो 2010-2014 वाले सैलाब आते रहे वो भी देखें, क्या उस वक्त भी हालात इसी तरह के थे या तब जो है वो इंतज़ामिया या कुछ हालात जो थे वो बेहतर थे? इस दफ़ा हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इस दफ़ा जो है ना पहले की निस्बत से पानी जो है ना ज़्यादा आया है, लेकिन हमें इन्होंने पानी बताया है कम है। मकसद अगर 2 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है रावी में तो उस टाइम हमारे हिसाब से वो जो है ना इन्होंने कहा 2 लाख पानी आ रहा है, लेकिन पानी ख़त्म हुआ ही नहीं है। पानी हमने कहा कि 2 लाख पानी आएगा, 1.5 लाख दरिया में गुजर जाएगा, 30,000 20,000 पीछे से गिर जाएगा, फ़िश फार्मिंग जो है ना बच जाएगी। तो इस वजह से पानी था ज़्यादा, तो फिर इन्होंने जो है ना वो पानी ज़्यादा की वजह से लोगों को बहुत सारा नुकसान हो गया। सही गेज नहीं बताते पानी की, ये गेज इतनी होनी चाहिए, इतना मकसद है आपने अपनी हिफाजत कर लो, ये वजह है। अच्छा, आम आवाम में ये तासुर होता है कि सैलाब जब आएगा, पानी है क्योंकि मछली जो है पानी में होती है, इसकी वजह से आम आवाम में ये तासुर था कि जब सैलाब आया है तो मछली की जो कीमतें हैं वो कम होंगी, क्योंकि जो जिनके पास दरियाओं के ठेके हैं उनके पास जो मछली जो है वाफिर हो जाएगी। बेशक फार्मिंग जो है वो मुतासिर होगी, लेकिन दरिया की जो मछली है वो वाफिर मिकदार में कमेटियों जो मार्केटों में पहुँच जाएगी, जिसकी वजह से कीमतें कम होंगी। तो ये हमें नज़र नहीं आया, आखिर इसकी वजह क्या है? कीमतें कम सर नहीं होगी, इस वजह से जो दरिया का पानी अभी बहुत चल रहा है। दरिया का पानी जब कम होगा ना, मौसम ठंडा होकर जाएगा, मछली फिर पकड़ी जाती है। ये तो साइड ऐसे जो है ना, जो बागात में, नहरों में, रोडों के ऊपर जो पानी गया है वहाँ पर मछली जो सैलाब से रूली के ऊपर वो है ना वो मछली पकड़ रहे हैं। इसके बाद मछली का रेट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो दरियाओं की मछली होती है ना वो फ्राई वालों के काम नहीं आती। उससे मच्छी 100 ग्राम से निकलना 20 किलो तक मच्छी होती है दरियाओं के अंदर। हमारे यहाँ जो फ़िश फार्म है ना, ज़्यादा से 1.5, 2, 2.5 किलो की मछली होती है, जिसको फ्राई वाले लेते हैं, मछली तल के बेचते हैं, तो फ्राई के काम आती है। दरियाओं वाली मछली जो है ना वो हमारे किसी मकसद है कि उसमें 10%, 5% काम आती है, बकाया काम ही नहीं आती। कोई छोटी मछली होती है, कोई पड़ी होती है, कोई मल्ली होता है, कोई सिंघाड़ा होता है, वो हमारे फ्राई वाले के काम ही नहीं आती। ज़्यादा जिन दोनों दुकानों ने मछली की फ्राई की बनाई हुई है उनके लिए फ़िश फार्मिंग की मछली होना बहुत ज़रूरी है। वो लेते हैं 1.5 किलो वाला रोल लेते हैं, 2 किलो वाला रोल लेते हैं, वो फ्राई करते हैं। अब आप क्या तवक्को रख रहे हैं कि अभी जो आगे सीज़न आ रहा है इसमें आवाम को जो है, आम आवाम तक मछली जो है, अब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि मछली जो है वो महंगी मिलेगी सीज़न में और या कम हो जाएगी, कीमतें जो हैं वो थोड़ी कम होंगी? देखें, फार्मिंग जो है ना अब ख़त्म हो गई है, 90% जो है ना फार्मिंग ख़त्म हो गई। इस वजह से मछली का रेट, हमारा तजर्बा ये कहता है कि वो ज़्यादा होगा। हाँ, ज़्यादा होगा, क्योंकि जब दरियाओं से मछली पकड़ते हैं ना वो एकदम एक
2 दिन 4 दिन 3 दिन का शिकार होता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। फ़िश फार्मिंग वाले के पास तो जो फ़िश फार्म जिसका है अपना, उसने देखना है आज रेट अच्छा है, मुझे आज रेट अच्छा मिल जाएगा, मैं कल पकड़ लूँ, कल रेट अच्छा मिलेगा, 2 दिन के बाद पकड़ लेंगे, वो दूसरा हिसाब होता है। दरियाओं के साथ हम नहीं कर सकते कंपेयर। दरिया में आज पानी चल रहा है, सुबह उन्होंने मछली पकड़नी है, फिर पानी आ जाए, फिर ऊपर नीचे हो जाए, वो दरियाओं का सिस्टम हो रहा है, फ़िश फार्मिंग का सिस्टम हो रहा है। मार्केट के लिए क्या क्या काम किए हैं आपकी कमेटी ने, अगर मुझे सीधा बता सकें। हमारी टीम ने अच्छा काम किया है, तो इसलिए लोगों ने हमें पसंद किया है। बिना हमारे मुकाबले में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। हमारे सदर साहब जो सईद कुरैशी साहब हैं और उनके बेटे जो सैफ कुरैशी साहब हैं, तो उनका जो है ना बहुत अच्छा रोल है। सदर साहब हमारे जो है ना लोगों के लिए बहुत काम करते हैं, हर जगह जाना, आगे पीछे जाना हो, अगर मुझसे कोई बताइए हो तो वो ज़्यादा काम वही एक्टिव में रहते हैं। सदर हमें सईद कुरैशी साहब और सैफ कुरैशी साहब। इंतज़ामिया जो है वो आप लोगों की मदद करती है, सफाई सुथराई के हालात होते हैं, कभी बारिश हो जाए तो पानी खड़ा हो जाता है मार्केटों में, तो उन हालात से आप मुतमईन हैं? हाँ, उनके फिर हमारे सदर साहब इस काम के लिए बहुत एक्टिव है। उनके पास जाके उनको थोड़ा बहुत मिसाल जो भी कहना कराना होता है वो क्या कहा के ना जो मार्केट के मामले को हल कर देते हैं। मार्केट के मामले को हल कर देते हैं। अभी आपको तवक्को क्या है कि जब दोबारा से जो है सैलाब की सूरत हाल जब वो बेहतर होगी तो जो कारोबार के हालात हैं वो कब तक जो है अगले सीज़न में अब जाके हालात बेहतर होंगे, या उम्मीद आप कर रहे हैं कि कुछ चंद माह में ही ये हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं, हमारे जो फ़िश फार्मिंग का कारोबार, अपना मछली का जो कारोबार है ना, वो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि फ़िश फार्मिंग रही नहीं है, हमारा कारोबार कैसे चलेगा। दरियाओं की मछली जो होती है ना, नज़दीक दरियाओं की मछली होती है वो मुल्तान में जाती है, दूसरे हेड पाइनल की मछली वालेपुर में बिक जाती है, राजनपुर डेरा गाजी खां की वहाँ बिक जाती है। हमारे साथ जो जितनी भी फ़िश फार्मिंग होती थी ना मुल्तान के ज़िले में जो आती है वो हमारे पास मुल्तान में आती थी। अब वो फ़िश फार्मिंग ख़त्म हो गई, कारोबार जीरो हो गया। मुल्तान में की जो मछली है वो बाहर दूसरे शहरों में भी जाती है? हाँ, मुल्तान की मछली ज़्यादातर हमारे यहाँ से लाहौर जाती है, फैसलाबाद जाती है, गुजरांवाले जाती है, मकसद जनूबी पंजाब में हर जगह बेचते हैं मछली। अच्छा, अगर अब मैं आपसे ये सवाल करूं कि पहले जो कारोबार था सैलाब से पहले, आप लोग अगर आप मुनासिब समझें इस पूरी मार्केट का जो अगर आप लोगों के पास डाटा हो कि कितना मुनाफा आप लोगों को हो जाता था और इस वक्त जो है वो हालात क्या हैं, आम आवाम के लिए ज़रा समझा दें। इस वक्त हालात जो है ना, जो फ़िश फार्मिंग ख़त्म होने की वजह से बिल्कुल ज़ीरो है हालात, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छा खासा रोज़ यानी कि मुनाफा हो जाता था, जिससे देखो ना मछली पकड़ने वाले भी हमारे पास होते थे, मछली बेचने वाले भी हमारे पास होते थे, और मछली पालने के लिए फ़िश फार्मिंग को सहूलत भी हम देते थे आड़ती हज़रात। तो ये इस टाइम काम जो है ना सारा डिस्टर्ब हुआ है, तो लिहाजा कोई काम नहीं है, कोई कारोबार नहीं मछली पकड़ने वाले। अच्छा, तवक्को आपकी तवक्को यही है कि जो है वो अब अगले साल ही जो है हालात बेहतर होंगे। हुकूमत वक्त से इंतज़ामिया से आप लोगों की क्या डिमांड है इस वक्त, आप लोग क्या तवक्को रख रहे हैं कि ये जो हमारे मसाइल हैं फिलफौर इन मसाइल का तो हल निकाल दिया जाए? हुकूमत को चाहिए कि जिन लोगों के फ़िश फार्म हैं, जिन भाइयों के फ़िश फार्म ख़त्म हुए हैं, उनके साथ तावन करेंगे तो फ़िश फार्मिंग चल सकेगी। जिन्होंने मसलन फार्मिंग के लिए जो भी लगाया है ना, सब ने लगाया वो सारा ज़ीरो हो गया। अब वो ज़ीरो पे आ गया, हुकूमत को साथ देगी तो फिर वो चलेंगे। जी, तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की जो लोग मछली के कारोबार से वाबस्ता हैं उन लोगों से, और जानने की कोशिश की कि आखिर उनके क्या मसाइल हैं। इन लोगों के अपने मसाइल हैं। इनका कहना ये है कि जो कारोबार है सैलाब की वजह से वो शदीद मुतासिर हुआ है, लेकिन इस साल तवक्को कर रहे हैं कि शायद सीज़न में कुछ मछली जो है वो सस्ती हो, लेकिन इसी के साथ साथ जो ओवरऑल जो हालात जो हैं वो बेहतर होंगे, वो अगले ही सीज़न में बेहतर होंगे। हम इंतज़ामिया से भी तवक्को रखते हैं कि जिनके कारोबार मुतासिर हैं उनकी कुछ मदद की जाए। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान तेहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।